बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एंट्रोपी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंट्रोपी चेंज ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहां पर एक बात जहन में रखिएगा कि चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, एंट्रोपी चेंज सेम है। उसकी वजह यह है कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, यह सिर्फ सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस इज सेम एज एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। इट मीन कि अब हमारी डिस्कशन ये नहीं होगी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कितनी है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कितनी है। अब हम फिजिकल प्रोसेस की बात करेंगे। इट मीन कि अब हमारा एक्चुअल टॉपिक है एंट्रोपी चेंज ऑफ रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। चेंज इन एंट्रोपी इज द रेशियो ऑफ हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम and the temperature at which heat is being provided. T for temperature. According to first law, heat given to the temperature increases internal energy and it is used to do work. It means heat given is this one. Either process is reversible or irreversible. चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, हीट गिवन टू द सिस्टम ये है। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और ये हमने पुट कर दी है। यहां पर अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज दिस वन फॉर एन मोल ऑफ गैस। CV इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, DT इज चेंज इन टेम्परेचर। तो DE इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी की ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे और ये देखें ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। डिनोमिनेटर में टेम्परेचर है तो ये टेम्परेचर इन दोनों पर अलग अलग डिवाइड होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। यहां से हम प्रेशर की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ये प्रेशर की वैल्यू और ये वैल्यू हमने यहां इक्वेशन 3 में पुट कर दी। अब ये देखें यहां न्यूमिनेटर में टेम्परेचर है और डिनोमिनेटर में भी टेम्परेचर है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। नाउ वी हैव दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को अब हम इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट्स, यानी हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हमने इंटीग्रेट करना है, राइट हैंड साइड को भी इंटीग्रेट करना है। यहां पर चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एंट्रोपी है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन एंट्रोपी एट इनिशियल स्टेट एंड एंट्रोपी एट फाइनल स्टेट। राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमने टेम्परेचर को इंटीग्रेट करना है बिटवीन इनिशियल टेम्परेचर एंड फाइनल टेम्परेचर, और राइट हैंड साइड के सेकंड पार्ट में हमने वॉल्यूम को इंटीग्रेट करना है बिटवीन इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। ये हमने इंटीग्रेट कर दिया। यहां पर देखें DS को इंटीग्रेट किया और अब हमने इस पे लिमिट्स अप्लाई करनी है। यहां T का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T1 है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चूंकि न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है इसलिए हम इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर का लॉग लेंगे। सिमिलरली इस पार्ट में वॉल्यूम का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम 1 है और डिनोमिनेटर का
डिफरेंशियल चूंकि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है इसलिए हम डिनोमिनेटर का लॉग लेंगे और इसके बाद हम लिमिट सप्लाई करेंगे। यहां पर हमने लिमिट सप्लाई कर दी। एंट्रोपी एट फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी एट इनिशियल स्टेट। सिमिलरली यहां पर लॉग ऑफ टेम्परेचर एट फाइनल स्टेट माइनस लॉग ऑफ टेम्परेचर एट इनिशियल स्टेट, और इस पार्ट में लॉग ऑफ वॉल्यूम एट फाइनल स्टेट माइनस लॉग ऑफ वॉल्यूम एट इनिशियल स्टेट। और लॉग का रूल अप्लाई करके हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आएंगे। ये हमारे पास एंट्रोपी चेंज की जनरल इक्वेशन है, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम इस इक्वेशन को वन बाय वन आइसोथर्मल प्रोसेस पे, आइसोकोरिक प्रोसेस पे, आइसोबैरिक प्रोसेस पे और एडियाबैटिक प्रोसेस पे अप्लाई करके एंट्रोपी चेंज फाइंड करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद एंट्रोपी चेंज ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब चाहे ये आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4, ये हमारे पास इक्वेशन 4 है, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, यानी T1 विल बी इक्वल टू T2 ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये जो रेशो है T1 ओवर T2 it will be 1 and log of 1 is 0. It mean constant temperature पर log of T2 over T1 ये 0 हो जाएगा। It mean ये फैक्टर पूरा 0 होगा। Then entropy change during isothermal process is this one. अब यहां देखिएगा, पहली बात तो ये है इस इक्वेशन में एंट्रोपी चेंज चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल हो, एंट्रोपी चेंज यही है। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो एंट्रोपी चेंज विल बी दिस वन। नाउ वी हैव टू नोट दैट एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस एंड आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस इज सेम बिकॉज एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन पाथ फॉलोड। Now, this is equation 6. अब इसमें देखिएगा if V2 is greater than V1, यानी अगर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब है ड्यूरिंग प्रोसेस वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, if V2 is greater than V1, then log of V2 over V1 will be positive. It mean entropy change will be positive. और एंट्रोपी चेंज के पॉजिटिव होने का मतलब है कि इस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एंट्रोपी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एंट्रोपी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अब हमने कंक्लूड किया कि आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी। अलबत्ता अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो फिर एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, यानी डेल्टा एस 0 होगा। और वॉल्यूम कांस्टेंट रहने का मतलब है कि यह प्रोसेस आइसोकोरिक है। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, इसका मतलब है यह प्रोसेस आइसोथर्मल भी है, आइसोकोरिक भी है, और इसमें एंट्रोपी चेंज नहीं होगी। Entropy remains unchanged if volume remains constant during isothermal process, and such process is simultaneously isothermal as well as isocoric. अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है ये प्रोसेस आइसोथर्मल भी है, आइसोकोरिक भी है, और इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। अब देखें एंट्रोपी चेंज ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4। ये है हमारे पास इक्वेशन 4, और आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी जितना इनिशियल वॉल्यूम है फाइनल वॉल्यूम भी उतना ही होगा। इट मीन V1 और V2 की वैल्यू सेम होगी। अब यहां पर देखिए अगर V1 और V2 सेम होगा तो log ऑफ V2 ओवर V1 0 हो जाएगा। इट मीन ये पूरा फैक्टर 0 होगा।
फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस V1 इज इक्वल टू V2. It mean natural log V2 over V1 is equal to natural log V1 over V1. अगर V2 और V1 सेम है तो इसका मतलब है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में V1 होगा, और ये रेशो जब 1 होगी तो इसका log 0 होगा. Now log of 1 will be 0. It mean now equation 1 will be reduced to this. This is equation 5. अब इसमें देखें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में तो T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा होगी. देन log, ये वैल्यू log ऑफ T2 ओवर T1 पॉजिटिव होगा. देन एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव, और एंट्रोपी चेंज के पॉजिटिव होने का मतलब है इस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होगी. Now delta S is positive, and delta S positive mean entropy increases if T2 is greater than T1. And delta S is negative. Delta S के नेगेटिव होने का मतलब है entropy decreases if T2 is less than T1. And delta S is 0. Delta S 0 होने का मतलब है entropy remains constant if T2 is equal to T1. इस बात को हम यूं कंक्लूड करते हैं कि एंट्रोपी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, और आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एंट्रोपी डिक्रीज होगी. एंट्रोपी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस. अलबत्ता आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर चेंज ना हो तो फिर एंट्रोपी भी चेंज नहीं होती, यानी एंट्रोपी चेंज 0 होती है. एंट्रोपी रिमेन्स अनचेंज्ड इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, या इसको यूं कह लें कि एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस. और आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है वो प्रोसेस आइसोकोरिक भी है और साइमल्टेनियसली प्रोसेस आइसोथर्मल भी है. Such process is isocoric, simultaneously isocoric as well as isothermal. अब बात कर लें आइसोबैरिक प्रोसेस की, चाहे ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है. ये हमारे पास इक्वेशन 4 जहां से हमने स्टार्ट किया. नाउ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस लॉ. आइडियल गैस लॉ कहता है P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2. देन V2 ओवर V1, यहां से देखिएगा V2 ओवर V1 इज इक्वल टू दिस वन P1 P2 ओवर P2 T1. तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, यानी V2 ओवर V1 की रेशो में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे. अब हमारे पास इक्वेशन 4 इस फॉर्म में आ गई. और इस पार्ट को ये देखें हमारे पास है log ऑफ P1 T2 ओवर P2 T1. इसको हम फ्रैक्शनेट करके यूं लिख सकते हैं. Now we will put log of P1 T2 over P2 T1 is equal to
दिस वन। तो ये वैल्यू हम इसकी जगह पुट करेंगे और यहां पर हमने पुट कर दी। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब देखिएगा, इफ वी हैव 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस n इज इक्वल टू 1। अब यहां पर हमने n की वैल्यू को 1 पुट कर दिया। लेट दिस इज इक्वेशन 7a। अब एक चीज आपने नोट करनी है, इक्वेशन 7a में ये पार्ट और ये पार्ट, इनको अगर हम कंबाइन कर दें, देन we can write this part here. अब आप यहां पर log T2 ओवर T1 को अगर कॉमन ले लें, क्योंकि log T2 ओवर T1 यहां भी है, log T2 ओवर T1 यहां भी है, ये हमने कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स वी नो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और यहां पर इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें, देन Cv प्लस R इज इक्वल टू Cp। तो आप यहां पर Cv प्लस R की ये वैल्यू पुट कर दें, ये देखें Cv प्लस R इज इक्वल टू Cp, एंड Cp इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp is equal to heat capacity at constant pressure, and Cv is heat capacity at constant volume. अब इस इक्वेशन 8 gives us value of heat, value of entropy change during isobaric process. Isobaric process में प्रेशर कांस्टेंट होता है, इट मीन P1 इज इक्वल टू P2। अब यहां पर जब P1 और P2 की वैल्यू सेम होगी तो इसका log 0 हो जाएगा और ये फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा। इट मीन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस हीट, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज गिवन लाइक दिस। अब यहां पर फिर वही बात है कि अगर फाइनल टेम्परेचर, इफ फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर, देन डेल्टा एस इज पॉजिटिव। इट मीन एंट्रोपी इंक्रीजेस ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस इफ C2 is greater than C1, and entropy is change is negative, and entropy change negative mean entropy decreases if final temperature is less than initial temperature, and entropy change is 0. Entropy change 0 mean entropy remains constant if final temperature is equal to initial temperature. It means entropy increases with increase in temperature during isobaric process. आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, एंड एंट्रोपी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस। अलबत्ता आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो फिर एंट्रोपी भी कांस्टेंट रहेगी, और ऐसा प्रोसेस आइसोबैरिक भी होगा, आइसोथर्मल भी होगा। एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस, and such process is simultaneously isobaric as well as isothermal.
Now finally entropy change during adiabatic process. Again we know entropy change is given by this equation. Here delta Q is heat change during process, और adiabatic process में heat change zero होती है. During adiabatic process neither heat enters the system nor it leaves the system. एडियाबैटिक प्रोसेस में ना हीट सिस्टम के अंदर जाती है ना सिस्टम से बाहर आती है, यानी सिस्टम ना हीट अब्सॉर्ब करता है ना हीट रिलीज करता है, ना प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है ना एंडोथर्मिक होता है. तो जब डेल्टा क्यू जीरो होगा देन एंट्रोपी चेंज इज जीरो. इट मीन एंट्रोपी चेंज इज जीरो ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस. इसका मतलब है एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज नहीं होती. एंट्रोपी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस. अब इस पर एक एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा. वी हैव टू फाइंड एंट्रोपी चेंज of a gas if volume of 10 mole of gas changes from 10 cubic decimeter to 14 cubic decimeter and temperature changes from 50 degree centigrade to 116 degree centigrade. The value of Cp is 44 joule per Kelvin per mole. अब यहां पर आपको वॉल्यूम चेंज भी गिवन है, टेम्परेचर चेंज भी गिवन है, Cp की वैल्यू भी गिवन है. तो इस तरह की एग्जांपल आप अपने तौर पे सॉल्व करें, लेकिन यहां पर ये याद रखिएगा टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर दें. ये देखें ये इक्वेशन है. तो आपने ये जो ऊपर इक्वेशंस पढ़ी हैं इनको यूज करते हुए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करनी है. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.